हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक हमारे और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 12 की मैथ में जो चैप्टर नंबर 5 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि एफ एक्स दिया है और फलन दिया है और टूट किस पे रहा है, यक्स बराबर 2 पर। मतलब जो हमारा फलन टूट रहा है यक्स बराबर 2 पर, उस पर हमें बताना है कि फलन संतत है कि संतत नहीं है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ये 5 मार्क्स में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक, 5 मार्क्स में। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को बेसिक करना चाहिए। अब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है और बताना है कि यक्स बराबर 2 पर संतत। अब सातत्यता की शर्त क्या होती है कि जो हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और राइट हैंड लिमिट ये बराबर हो और साथ में फलन का मान भी बराबर हो। यदि ये तीनों केस बराबर होता है तो हमारा फलन संतत होता है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका सूत्र होता है लिमिट यक्स बिलोंग्स टू, इस तीर को क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू ए माइनस। अब जहाँ ए क्या है, जिस पर फलन टूटेगा, जैसे यहाँ फलन किस पर टूट रहा है, 2 पर टूट रहा है, ठीक। अब ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाने के लिए माइनस का चिन्ह रहता है, ठीक। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का फलन। या फिर राइट हैंड लिमिट का बात चलेगा तो वही सेम रहेगा, लिमिट यक्स बिलोंग्स टू ए। अब इस बार देखिए, लेफ्ट में माइनस रहता है ए के ऊपर और राइट में प्लस, बाकी फलन वही रहता है, ठीक। तो ये 2 चीज़ हमें पता रहनी चाहिए। अब बाकी फलन के बाद निकलना बहुत ही इजी होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन 3-4 और क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हमारा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसे हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो और बनाने का। 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, टाइम ही नहीं मिला था, आज समय मिला है तो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा फिक्स पैटर्न है, जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे ही आगे बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और उससे पहले क्या लिखेंगे, सिद्ध करेंगे जो फलन है यक्स बराबर 2 पर संतत है। तो हमें सबसे पहले लिखेंगे कि चेक किस पर करना है, जिस पर फलन टूटता है, यानी यक्स बराबर कितने पर टूट रहा है, देखो यहाँ पे 2 पर टूट रहा है और बोला भी है 2 पर संतत है कि नहीं। तो यक्स बराबर 2 पर हमें चेक करना है सातत्यता की जांच, ठीक। अब जांच में सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट सूत्र होता है हम लोग का लिमिट यक्स बिलोंग्स टू। अब देखिए, यहाँ पर ए नहीं रखेंगे, ए हमारा क्या रहेगा, जो यहाँ पर संख्या दे रहेगा 2 है ना, तो 2। अब लेफ्ट है तो जो संख्या है हमारा जिस पर फलन टूटता है 2 पर टूटा है, तो इसके ऊपर माइनस और एफ एक्स यानी फलन, ठीक। अब देखिए, ये हो गया यहाँ से लिमिट। पहले एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ माइनस क्यों है, माइनस इसलिए है क्योंकि जो फलन का मान है वो 2 से छोटा। अब इसमें चेक करिए कि फलन का मान 2 से छोटा कहाँ है। अब देखिए, यहाँ यक्स का मान 2 से छोटा है और यहाँ यक्स का मान 2 से बड़ा है। मतलब ध्यान रखिए, यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा, यक्स का मान 2 से छोटा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ यक्स का मान 2 से बड़ा है, मतलब क्या मिलेगा यहाँ से, राइट हैंड लिमिट, ठीक। 2 चीज़ तो हमें आसानी से मिल जाएगा। लिमिट जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यक्स का मान छोटा रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और यक्स का मान बड़ा रहेगा तो राइट हैंड लिमिट। लेकिन हमें क्या चाहिए, फलन का मान भी चाहिए। तो फलन का मान हमेशा वहाँ से निकलेगा जहाँ फलन बराबर हो। देखिए, यहाँ बराबर नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ से हम लोग को फलन का मान नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए यहाँ बराबर है तो हम लोग को फलन का मान भी यही से मिलेगा, एफ एक्स भी यही से मिलेगा। 2 चीज़ याद करना है, यदि यक्स का मान
जो जिस पे फलन टूट रहा है यक्स मान उससे बड़ा हुआ तो राइट हैंड लिमिट, यदि छोटा हुआ तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और यदि बराबर हुआ तो एफ एक्स यानी फलन का मान मिलेगा उसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए एकदम फिक्स पैटर्न है, यहाँ लिख लिए, फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे माना यक्स बराबर, देखिए 2 है ऊपर माइनस तो 2 माइनस, यहाँ कुछ अपने से मान लेंगे छोटा सा डिफरेंस h, फिर जहाँ h बिलोंग्स टू 0, 0 क्यों, क्योंकि जब यहाँ रखेंगे 0 तो यक्स बराबर वापस से कितना मिल गया हमको 2 मिल गया। ठीक, ये एकदम फिक्स पैटर्न है एकदम। तो चलिए आगे लिखते हैं, देखिए लिमिट, अब जब हम लोग यक्स को बदलेंगे यच के पद में तो हम लोग को लिमिट बदलेगी, जहाँ यक्स है वहाँ यच आ जाएगा, यच बिलोंग्स टू, तो लिमिट हो जाएगी यच बिलोंग्स टू, देखिए फलन है एफ तो ऐसे ही रहेगा, एफ है तो एफ आएगा। अब यक्स क्या माने हम लोग 2 माइनस यच, 2 माइनस यच तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच बिलोंग्स टू 0। अब फलन का मान 2 से छोटा, अब 2 से छोटा कौन है इसमें, ऊपर वाला, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ फलन का मान जो यक्स है 2 से छोटा है, तो हम लोग का फलन क्या होगा, ये फलन होगा, यानी फलन क्या हो जाएगा हम लोग का यक्स क्यूब। तो देखिए यक्स क्यूब है यानी यहाँ से हो जाएगा यक्स क्यूब, यानी यक्स की जगह क्या रखिए, यक्स की जगह क्या है 2 माइनस यच, यानी जहाँ जहाँ यक्स रहेगा वहाँ पर 2 माइनस यच रखेंगे। तो रखिए यहाँ फलन है यक्स क्यूब माइनस एच, एक बार यहाँ लिख देते हैं, एफ एक्स से हम लोग का फलन क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स क्यूब है माइनस 3 है। ठीक, ये हम लोग को फलन मिल जाएगा, तो यक्स क्यूब यानी 2 माइनस यच का क्यूब हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब माइनस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग यहाँ लिमिट का मान रख देंगे, मतलब जहाँ जहाँ यह चलेगा वहाँ लिमिट सॉरी कितना हो जाएगी 0। देखिए 2 माइनस एच कितना है 0, तो 0 रहेगा, और पावर क्यूब है क्यूब, और ये माइनस कितना है 3, यानी देखिए अब 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, और 2 के पावर 3 कितना 8, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, यानी हम लोग के पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है कितना आई है 5 आई है। अब हम सेम इसका हम फोटो कॉपी करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। अब हम उसी प्रकार से क्या निकलेगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसमें भी हो जाएगा लिमिट यक्स बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पे 2 है, अब राइट है, राइट यानी प्लस हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एफ एक्स। अब यहाँ लोग मानेंगे, देखिए माना यक्स बराबर लेफ्ट रहेगा तो माइनस के साथ मानेंगे, राइट रहेगा तो यहाँ प्लस के साथ, यक्स बराबर 2 प्लस में यच, जहाँ यच बिलोंग्स टू 0। ये एकदम फिक्स पैटर्न है, एकदम ऐसे ही होगा, हर सवाल ऐसे ही होगा। अब देखिए लिमिट, अब जैसे यहाँ बदले हैं यक्स से एच में, क्योंकि यहाँ हम लोग का लिमिट था चेंज हो गया था एच में। ठीक, तो यहाँ भी हो जाएगा एच में, यानी एच बिलोंग्स टू 0। ठीक, अब फलन है यहाँ से, अभी जैसे यहाँ रखे थे एफ एक्स आ तो एफ ऐसे आया, और यक्स क्या आ गया यहाँ से 2 माइनस एच, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस एच, 2 प्लस एच। अब देखिए ध्यान से, यहाँ है यक्स का मान कितना है 2 से ज़्यादा, मतलब प्लस है, यानी राइट हैंड लिमिट कहाँ से मिलेगा हमको, देखिए यक्स का मान 2 से बड़ा कहाँ है, यक्स का मान 2 से बड़ा यहाँ है, तो यहाँ से मिलेगा राइट हैंड लिमिट कितना हो गया यक्स प्लस 3, यानी यहाँ से हमको फलन का मान मिल जाएगा यक्स प्लस में 3। तो ये हो जाएगा लिमिट एच बिलोंग्स टू, रखिए जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर 2 प्लस एच, यहाँ पर यक्स है 2 प्लस में एच, और देखिए प्लस में 3 पहले से है प्लस में 3। अब लिमिट का मान रख देंगे हम, जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ 0। ठीक, तो चलिए रखते हैं 2 प्लस में एच है 0 हो जाएगा, यहाँ से प्लस में 3 कितना गया 5। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कितना गया 5 5। बस फलन का मान और चेक करना है, यदि फलन का मान भी 5 आ गया तो हमारा जो दिया है सिद्ध करने के लिए कि x बराबर 2 पर फलन संतत है, तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को दिया है क्या कि x बराबर 2 पर एफ एक्स कितना है फलन का मान,
मतलब इस बार न यक्स का मान ज़्यादा है न कम है, क्या है, बराबर है। तो देखिए इसमें बराबर कहाँ है, ये बराबर है, यानी जहाँ बराबर रहेगा हमेशा, जिस भी क्वेश्चन में हमेशा बराबर रहेगा वहीं से हम लोग को मिलेगा फलन का मान एफ एक्स। यहाँ बराबर है तो यानी फलन का मान क्या हो जाएगा, यही मिल जाएगा यहाँ से। यानी क्या दिया है, यक्स क्यूब माइनस 3। अब जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ कितना रखेंगे, 2। तो रखिए यफ, यहाँ यक्स है कितना हो गया, 2। यहाँ यक्स है 2 रखिए, क्यूब माइनस 3, यानी F2 कितना आ गया, 8 माइनस 3 5। देखिए तीनों बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है किसके, F(2), इसलिए यक्स बराबर 2 पर जो Fx है, Fx यानी फलन संतत है, यही सिद्ध करना था। देखिए ये लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे 5 मार्क्स में आते हैं और हर साल ही पूछे जाते हैं। इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं आज हम लोग उनको कवर करेंगे। ठीक, इसमें सिद्ध करना था कि सिद्ध करेंगे फलन यक्स बराबर 2 पर संतत है। ठीक, अब संतत मतलब कि हमें चेक करना था कि फलन किस पे टूट रहा है। ठीक, टूट रहा था किस पे, 2 पर, इस पर चेक करना था। तो चेक कर लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 5 आ गया, फलन का मान भी आ गया, इसलिए तीनों बराबर आ गए, इसलिए हम लोग का फलन संतत है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग समझते हैं अगला टॉपिक। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आ गया है मॉड में, ठीक है, तो मॉड वाले फंक्शन को कैसे खोलेंगे इसके बारे में सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फलन है एफ एक्स बराबर है मॉड में यक्स। ठीक, तो अब इसको खुलता है माइनस और प्लस में, तो कैसे खोलेंगे इसको चेक करते हैं। देखिए अब कोई फलन है मॉड में, इसको खोल सकते हैं, सिंपल यक्स है तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अच्छा, कोई संख्या माइनस में कब होती है, जब वो 0 से छोटा होता है ना। यदि ऐसे नहीं पता तो बस इतना देखिए कि जो भी मॉड के अंदर रहता है उसको हमेशा करते हैं 0 के बराबर। ठीक, यानी अंदर यक्स है करेंगे 0 के बराबर, तो सिंपल कितना आ गया, यक्स समान 0। तो ये जो हम लोग फलन खोले हैं माइनस और प्लस में, माइनस यक्स प्लस में यक्स, तो ये क्या आ जाएगा, यक्स का मान 0 से छोटा, क्योंकि जब फलन का मान 0 से छोटा होता है या यक्स का मान 0 से छोटा तब ये माइनस में होता है। ठीक, और यक्स है सिंपल यानी प्लस, तो यक्स मान 0 से बड़ा आएगा। ठीक, कैसे करते हैं, सिंपल मॉड में है तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब जो भी अंदर रहता है उसको करते हैं 0 के बराबर, तो इसको करेंगे 0 के बराबर तो 0 ही आएगा, यानी हम लोग का फलन किस पे टूटेगा, 0 पर। जब 0 पर टूटेगा तो ये माइनस में है, यानी फलन का मान 0 से छोटा और प्लस में तो बड़ा। इसका देखिए ग्राफ कैसे बनता है, भी आकार का बनता है। यहाँ पर हम लोग का है 0 का मान 0, टूट किस पे रहा है, इस पर एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी माइनस से जाएगा और प्लस पर। ठीक, भी आकार का मॉड का हम लोग का ग्राफ बनता है। जैसे मान लीजिए अगला समझते हैं, एफ एक्स फलन है, मान लीजिए यक्स माइनस 3। अब इसको खोलना है, तो जैसे ऊपर वाला खोले थे वैसे इसको भी खोलेंगे। कैसे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसको पूरा उठाओ, यक्स माइनस 3 एक बार माइनस में खुल गया और एक बार प्लस में। अब लिमिट किस पे टूटेगा हम लोग का, मतलब फलन किस पे टूटेगा। देखिए इसमें क्या था, जो भी अंदर है 0 के बराबर, वैसे यहाँ भी करेंगे, जो है अंदर उसको करो 0 के बराबर, तो यक्स माइनस 3 है, इसको करेंगे 0 के बराबर, तो यक्स मान कितना आ जाएगा, 3। यानी हम लोग का जो है फलन है यक्स बराबर 3 पर टूट रहा है। देखिए यानी यहाँ से यक्स का मान माइनस है तो 3 से छोटा, और यहाँ प्लस है तो यक्स समान 3 से बड़ा। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ उनका 0 है। ठीक, मान लीजिए इधर कहीं 3 है यहाँ पे, तो एक बार माइनस में है तो माइनस से चलेगा यहाँ से, फिर प्लस में है, तो ये ऐसे बनेगा भी आकार का। यदि ये आप लोग को समझ में आ गया तो हम लोग जो अगला क्वेश्चन करेंगे बहुत ईजी से आपको समझ में आ जाएगा। नोट डाउन करिए इसको। हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें बताना है कि फलन किस पे संतत है किस पे नहीं है। ठीक, अब सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग,
कि फलन किस पे टूट रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग का फलन जो है एक तो -3 और 3 पर टूट रहा है, यानी इसमें डबल चेक करना पड़ेगा। एक बार -3 पर चेक करेंगे, एक बार +3 पर, ठीक। और सबसे पहले देखिए मॉड में आ गया है। अब मॉड में आ गया तो इसको कैसे खोलेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग पीछे सीखे थे सेम वैसे ही खोलेंगे। देखिए fx, देखिए अब यहाँ चेक करना है कि खुलेगा प्लस में कि माइनस में। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ आएंगे कि लिमिट किस पे टूटा है, मतलब फलन किस पे टूटा है। देखिए यहाँ पे -3 है और यहाँ x का मान क्या है, -3 से छोटा। अब कोई चीज़ छोटी है तो साफ है कि माइनस में ही रहेगी, ठीक। अब बड़ी है तो प्लस में, लेकिन यहाँ x का मान -3 से भी छोटा है, यानी ये फलन किस में खुलेगा, माइनस में खुलेगा। यदि यही पर रहता कि बड़ा है -3 से तो किस में खुलता, प्लस में। लेकिन ये देखिए छोटा का चिन्ह है, यानी x का मान -3 से भी छोटा है तो इसलिए खुलेगा माइनस में। सिंपल ये माइनस में तो हो जाएगा माइनस में x। अब ये प्लस में 3 है ही, ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। इधर कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको सेम ऐसे उतार देंगे। -2x है इधर, -3x3, यहाँ से 6x प्लस में 2, यहाँ से x है 3 से बड़ा। अब देखिए इस पर चेक क्या करना है, -3 पर चेक करना है कि संतत है कि नहीं, और 3 पर। तो हम किसी एक पर चेक कर दे रहे हैं, बाकी एक आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। तो हम लोग चेक करते हैं x बराबर -3 पर, ठीक। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट x बिलोंग्स टू किस पे चेक करना है, -3 पर। तो -3 लेफ्ट यानी माइनस fx। तो यहाँ हम लोग मानेंगे, माना x बराबर -3 है, ऊपर माइनस यानी माइनस में h, जहाँ h बिलोंग्स टू 0, ठीक। मतलब कि अब लिमिट अब h में h बिलोंग्स टू 0। अब f कितना है, -3 माइनस में h। अच्छा फलन क्या आएगा, फलन बात किस पे चल रही है, -3 पर। तो -3 वाले को देखेंगे, +3 से कोई मतलब नहीं है इसमें। तो -3 अब क्या है, माइनस में है और लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, ठीक। यानी x का मान -3 से छोटा। अब देखिए यहाँ जो x का मान है, x का मान -3 से बड़ा है, यानी यहाँ से हम लोग का निकलेगा राइट हैंड लिमिट। और यहाँ देखिए यहाँ पे x का मान -3 से छोटा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। और साथ ही फलन का मान कहाँ से निकलेगा, जहाँ बराबर होता है। यहाँ बराबर है यानी फलन का मान भी ऐसे निकलेगा, fx का मान, ठीक। तो चलिए तो fx लिख देते हैं। फलन कितना हम लोग के पास है, छोटा है x का मान, यहाँ है, ठीक। यहाँ यानी इधर जो हम लोग मॉड को हटाए हैं, -x प्लस में 3, तो लिख लेते हैं इसको, लिमिट h बिलोंग्स टू 0, -x है, माइनस बाहर, ठीक। x लिखते हैं -3 और माइनस में यस, ये जो x है, ठीक, या फिर ये x है। अब बाहर है प्लस में 3। अब लिमिट का मान रखते हैं, जहाँ जहाँ h है वहाँ 0। देखिए माइनस बाहर है पहले से ही, अंदर है -3, माइनस में h 0 हो जाएगा यहाँ से, अब प्लस में 3, अंदर कितना हो गया सब, प्लस में 3, यहाँ भी 3, कितना आ गया 6। मतलब इसी तरह करेंगे, राइट हैंड लिमिट पर चेक करेंगे, लिमिट x बिलोंग्स टू -3 पर चेक करें तो लेफ्ट था तो ऊपर पावर में माइनस, अब यहाँ प्लस fx। तो यहाँ क्या मानेंगे, माना x कितना -3, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस, जहाँ h बिलोंग्स टू 0। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं लिमिट, अब h मिलेगा, h बिलोंग्स टू 0, f x कितना
-3 प्लस में यच। अब हमारे यहाँ से देखिए फलन क्या आएगा, फलन राइट हैंड लिमिट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, यानी यक्स का मान -3 से बड़ा है तो फलन क्या आ जाएगा माइनस में 2x। तो माइनस में 2x यानी लिमिट यच बिलोंग्स टू 0, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ -3 प्लस में यच। देखिए -2 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा बाहर, यच है अरे यक्स है, यक्स यहाँ -3 प्लस में यच, और लिमिट रखेंगे तो -2 ऐसे ही है, -3 भी है, यच कितना है 0, तो कितना हो गया -2 -3, 3 दूना का 6। हम लोग का राइट हैंड लिमिट भी कितना गया 6। अब बस फलन का मान यदि 6 आ गया तो फलन यक्स बराबर -3 पर संतत है। तो अब यक्स बराबर -3 पर fx, जहाँ बराबर रहेगा वही से फलन का मान आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बराबर है फलन का मान ये यानी -x प्लस में 3, ठीक। एक बार मॉड को हटाने के बाद मतलब इसको नहीं देखते हैं, जब मॉड हट जाता है तो ये नया फलन देखते हैं, यहाँ से हल सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये -x प्लस में 3, अब जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ -3 रखेंगे, -3, यहाँ पे भी -3, देखिए माइनस पहले से ही है, यक्स मान -3 प्लस में 3, तो F3 करना माइनस प्लस 3 और प्लस 3 कितना आएगा 6। और देखिए चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है, राइट हैंड लिमिट भी 6 है और फलन का मान भी 6 है, तो इसलिए यक्स बराबर -3 पर fx यानी फलन क्या है संतत है, ठीक। ये तो अभी हम चेक किए हैं -3 पर। अब हम सेम इसी प्रकार क्या करेंगे, देखिए आप फलन +3 पर भी टूट रहा है, तो जैसे जैसे किए हैं -3 पर वैसे वैसे ही होगा +3 पर। बस क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस हटा क्या करेंगे प्लस कर देंगे, सिंपल, ठीक। तो ये जो चेक करना है यक्स बराबर 3 पर, ये आप लोग करिएगा घर से प्रैक्टिस HW में, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है, fx फलन दिया है और इसमें दिया है कि जो फलन है यक्स बराबर 1 पर संतत है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस बार हमें क्या दिया है कि जो फलन का मान है यक्स बराबर 1 पर संतत है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए a का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। a का मान ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया है, दिया है क्या कि जो fx है फलन fx है क्या है यक्स बराबर 1 पर संतत है, ठीक। यदि कोई फलन संतत है इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक, राइट हैंड लिमिट और फलन दोनों बराबर हैं। और ये क्वेश्चन हमसे बोला है कि जो fx फलन है यक्स बराबर 1 पर संतत है, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है फलन का मान किस पे 1 पर, ठीक। अब किसी का भी मान ज्ञात करने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए, यानी यहाँ से हम लोग किसी 2 का मान निकाल के बराबर करके निकाल लेंगे a का मान। अच्छा देखिए अब निकले कहाँ से, देखिए यहाँ यक्स का मान है 1 से बड़ा, अब कोई चीज़ बड़ा है तो वहाँ से हमेशा राइट हैंड लिमिट रहेगी, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि यक्स का मान बड़ा है, बड़ा यानी राइट हैंड लिमिट। और यहाँ देखिए यक्स का मान छोटा है, छोटा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर भी है, यानी यहाँ से भी फलन का मान भी निकलेगा। अब हमें 2 की ज़रूरत है, देखिए अब यहाँ से चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले चाहे फलन का मान, दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। यानी यहाँ से किसी एक का भी मान निकाल लेते हैं, या लेफ्ट हैंड लिमिट से निकालेंगे या फिर फलन का मान निकालेंगे, ठीक। कोई एक मान यहाँ से निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकालेंगे ही। तो देखिए सबसे ईजी होता है फलन का मान निकालना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे फलन का मान, ईजी है, फिर बाद में राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक। तो चलिए फलन निकालते हैं यहाँ से। देखिए यक्स बराबर 1 पर
एफ एक्स कितना दिया है, यक्स बराबर 1 पर, बराबर कहाँ है, यहाँ से फलन का मान निकलेगा, फलन कितना है, यक्स प्लस 1, तो यक्स प्लस में 1, जहाँ जहाँ यक्स वहाँ कितना रखना है, 1 रखना है, 1, तो 1 से 1 रखिए, 1 यहाँ, यानी फलन का मान कितना आ गया, 2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक, ये फलन का मान भी उनके पास आ गया। अब एक मान और निकाल दीजिए। देखिए जब हम लोग फलन का मान निकाल दिए तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 2 मान का ज़रूरत है। अब जब यहाँ से फलन का मान निकाल ही दिए हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब ये निकालेंगे तो अभी कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ से हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, सूत्र है लिमिट x बिलोंग्स टू, फलन कितना आपके पास है, 1 पर, तो 1 राइट है तो यहाँ से प्लस एफ एक्स। अब यहाँ हमेशा की तरफ ही लिखेंगे, माना यक्स बराबर वही 1 प्लस में यच, जहाँ यच बिलोंग्स टू 0। ठीक, यहाँ से लिखते हैं लिमिट, अब इस बार h बिलोंग्स टू 0, और जहाँ जहाँ यक्स से वहाँ रखेंगे 1 प्लस में यच, 1 प्लस में यच। अब देखिए राइट हैंड लिमिट कहाँ से निकलेगा, इसमें फलन का मान क्या है, तो राइट हैंड लिमिट फलन का मान क्या है, 3 माइनस में ए एक्स स्क्वायर, तो रखिए लिमिट h बिलोंग्स टू 0, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ क्या रखाएगा, 1 प्लस में यच, तो 3 माइनस ए यक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस में यच का स्क्वायर। ठीक, अब लिमिट के मान रखते हैं, ये देखिए 3 माइनस ए 1 प्लस में h कितना, 0 का स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का गुणा होगा ए में, तो कितना हो जाएगा ए। ठीक, ये आ गया राइट हैंड लिमिट। अब समीकरण नंबर फर्स्ट से देखिए, समीकरण नंबर फर्स्ट से फलन का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर है, यानी राइट हैंड लिमिट बराबर है फलन के मान बराबर, तो राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, 3 माइनस ए, फलन का मान कितना आया है, फलन का मान आया है 2, यहाँ हो गया कितना 2, माइनस ए आएगा इधर, 2 आएगा इधर, तो 3 माइनस 2, इधर माइनस ए आएगा तो प्लस में ए, यानी ए का मान कितना आ गया, 1। ठीक, सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है, फलन दिया है और बोला है कि बिंदु यक्स बराबर 0 पर संतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो k का मान ज्ञात करने से पहले हम लोग फलन में चेक करेंगे कि कहाँ से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, कहाँ से राइट हैंड लिमिट मिलेगा और कहाँ से फलन का मान। तो देखिए जहाँ बराबर रहेगा वहाँ से फलन का मान मिलेगा, तो बराबर कहाँ है, यहाँ बराबर है, यानी हम लोग को एफ एक्स कहाँ से मिलेगा, यहाँ से एफ एक्स। अब ये तो 0 के बराबर है तो एफ एक्स मिल गया, लेकिन हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से मिलेगा, तो हमें वहाँ से मिलेगा जहाँ ये देखिए यक्स का मान 0 के बराबर नहीं है। अब कोई चीज़ किसी के बराबर नहीं है मतलब 0 के बराबर नहीं है, या तो ये 0 से छोटा हो गया फिर बड़ा, यानी यहाँ से हमें, ठीक, यक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, तो हो सकता है कि यक्स का मान 0 से छोटा हो, या ये भी हो सकता है कि 0 का मान यक्स से बड़ा हो, मतलब कि बराबर नहीं है, मतलब कि यक्स 0 से छोटा हो सकता है या फिर यक्स 0 से बड़ा हो सकता है। यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगा। अब किसी का भी मान निकालने के लिए एक कांस्टेंट है के, एक का मान निकालना है तो किसी 2 का निकाल के बराबर कर देंगे, निकल जाएगा। देखिए यहाँ से या तो हम राइट हैंड लिमिट निकाल लें या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों का मान सेम आएगा, तो किसी एक का निकाल लेंगे और फलन का मान यहाँ से आसानी से के दी जाइए, दोनों को बराबर करके कर लेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन लगाए थे सेम टू सेम उसी का फोटो कापी है, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। हाँ सही है, मतलब जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है, और 5 नंबर सही है, 5 नंबर आना रखा है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए हमके पास दिया है तो हम पिछले क्वेश्चन की फ़ोटो कापी करके देखो एकदम करते हैं एकदम। दिया है कितना कि यक्स बराबर 0 पर एफ एक्स
क्या है, संतत है, संतत है। ठीक, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी किसके, फलन के। फलन कितना है, 0 पर टूट रहा है मान लीजिए। ठीक, इसका मतलब ये है कि यक्स मतलब यक्स बराबर 0 पर एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स। तो यक्स बराबर 0 पर एफ एक्स कितना दिया है, के, यानी कांस्टेंट दिया है, यानी जहाँ जहाँ यक्स हम रखेंगे 0। तो देखिए यक्स 0, यहाँ पर यक्स है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ यक्स है ही नहीं 0 रखने के लिए, तो कांस्टेंट है तो ऐसे ही लिख लेंगे इसको के। ये आ गया फलन का मान, फलनवा का मान आ गया। ठीक, मतलब फलन का मान। अब यहाँ से कोई भी निकाल ले, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले या फिर राइट हैंड लिमिट निकाल ले, दोनों ऐसे रहेगा। तो हम लोग निकालते हैं, कोई जगह निकाल लेते हैं। माइनस गंदा है, प्लस साफ सुथरा है, तो निकालते हैं प्लस वाला, यानी राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट हो गया यक्स बिलोंग्स टू कितना पर, 0 पर 0। अब राइट हैंड लिमिट है तो क्या आएगा यहाँ, प्लस एफ एक्स। अब देखिए मतलब यहाँ से अब चीज़ मानेंगे, माना यक्स बराबर 0 प्लस में एच, प्लस क्यों, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट कर रहे हैं, जहाँ एच बिलोंग्स टू 0। अब तो ये आप लोग को रटा आ गया होगा, यहाँ से गया लिमिट एच बिलोंग्स टू 0, एफ एक्स कितना है 0 प्लस में एच। ठीक, अब ये देखिए लिमिट हो गया एच बिलोंग्स टू 0। अच्छा, यहाँ से एफ एक्स क्या मिलेगा, एफ एक्स राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट यानी एफ एक्स ये मिलेगा, साइन यक्स बटे में यक्स प्लस में कॉस यक्स। यहाँ 11वें का सूत्र लगेगा, तो इसको अभी समझा देता हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए हम लोग के पास दिया है लिमिट एच बिलोंग्स टू 0 और यहाँ दिया है साइन एच बटे में एच। जो लिमिट रहेगी वही साइन का पूर्णांक भी रहेगा और नीचे एच भी रहेगा, और यहाँ 0। तो इस सब का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, यहाँ जितना भी रहेगा उतना नीचे भी रहना चाहिए। यदि यहाँ पे यक्स बटे 2 है तो यहाँ भी यक्स बटे 2 और लिमिट 0, तब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी आगे काम में आएगा। ठीक है, हेलो चेक, हेलो, आवाज़ सही आ रही है। चलिए फलन का मान जहाँ जहाँ यक्स है रखेंगे 0 प्लस एच। तो साइन यक्स है तो 0 प्लस में एच, नीचे भी यक्स है तो 0 प्लस में एच, अब प्लस में कॉस यक्स यानी कॉस 0 प्लस में एच। ये हो गया लिमिट, क्या बोल रहा है भाई साहब, अच्छा दिखाई तो दे रहा है, सही है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 प्लस एच, तो एच नीचे एच प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस एच। अब देखिए प्लस है तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं अलग अलग, मतलब इसके साथ अलग से लिमिट और इसके साथ अलग से लिमिट, यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ठीक, चलिए लिमिट ब्रेक करते हैं। लिमिट एच बिलोंग्स टू 0, एक बार साइन के साथ में एच बटे में एच प्लस में एक बार में, ये तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जा रहा है। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे है कॉस में एच। अब ये अभी बताए हैं कितना होता है मान इसका, 1, तो ये कितना हो गया 1 प्लस में, अब यहाँ रखेंगे लिमिट तो कितना हो जाएगा, कॉस 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस कॉस 0 कितना था, 1, मतलब राइट हैंड लिमिट जो कितना आ गया उनके पास, 2। अब हम लोग के पास दिया है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो समीकरण नंबर 1 से मतलब राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ 0 यानी फलन के। राइट हैंड लिमिट कितना आया है, 2, एफ ऑफ 0 कितना आया है, के, यानी के का मान कितना आ गया, 2। उम्मीद करते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जो मन हो करिए।
आपका मन, आप कुछ भी करें। देखिए हम लोग के पास अगला क्वेश्चन सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन ईयर है, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, के का मान। और ये क्वेश्चन क्या बताऊँ, बार बार एग्जाम में आता है, किसी न किसी सेट में आ जाता है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, ठीक। तो चलिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि हम लोग को फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहाँ से मिलेगा। देखिए जहाँ बराबर रहता है 100% गारंटी है, वहाँ में क्या मिलता है, फलन का मान। तो यहाँ से क्या मिलेगा, फलन का मान f(x), और ये x बराबर नहीं है π/2, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, कुछ समझे दया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो x का मान है π/2 से या तो छोटा है या फिर बड़ा है, ठीक। दया यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और गलत बोल गया, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। तो चलिए सबसे पहले फलन का मान निकालते हैं, कितना आता है। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि x बराबर π/2 पर f(x) संतत है, संतत है, ठीक। कहाँ दिया है, परिभाषित फलन 102 पर संतत है, यहाँ से लिखे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें हम, ठीक। x बराबर π/2 पर फलन संतत है, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ π/2, चेक किस पे करना है, π/2 पर, ठीक। इसका मतलब अब हमें फलन का मान निकालना पड़ेगा, ज़रूरी है। तो x बराबर 2 पर f(x) कितना दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, π/2। तो यह देखिए x है π/2। अब यहाँ कुछ रखने के लिए है ही नहीं, है कोई इज्जत ही नहीं है इसका कांस्टेंट का, इसको जहाँ मन वहाँ फेंक देते हैं उठा के, तो इज्जत है नहीं, तो उठा के यहाँ फेंक दीजिए 3, ये निकल गया फलन का मान। अब यहाँ से या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए या फिर राइट हैंड लिमिट, दोनों मान सेम ही आएगा। तो सबसे प्यारा है राइट हैंड लिमिट, प्लस वाला होता है, ठीक। यह आपका मान है, तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, दोनों ही सही रहेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट, राइट ही सही पड़ेगा ऐसे, ठीक। भाई साहब राइट लेफ्ट दोनों सही है, पिछले क्वेश्चन में शायद हम लोग राइट से किए थे। चलिए सर इस बार हम लोग कर लेते हैं लेफ्ट से, ठीक। इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि दोनों से मान सेम ही आएगा कि नहीं आएगा। पिछली बार किए थे लेफ्ट राइट से, इस बार करते हैं लेफ्ट से, ठीक। दोनों से सेम ही आएगा, बस प्लस माइनस का थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट x बिलोंग्स टू किस पे चेक करना है, π/2 पर। जब लेफ्ट है उल्टा पैदा हुआ है π/2, तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये क्या हो जाएगा f(x). अब यहाँ से फिर वही इस बार अंग्रेजी में लिखते हैं, माना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेट। तो लेट क्या, लेट x इक्वल टू π/2, ठीक, π/2 माइनस में h, जहाँ h बिलोंग्स टू 0, ठीक। यहाँ से हो जाएगा लिमिट, अभी नहीं लिखते हैं, फलनवा का मान निकाल लेते हैं यहाँ से ना, यहाँ दिखाई नहीं देगा। अब चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट, फलनवा तो यही आएगा, तो डायरेक्ट करते हैं इस बार। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा क्या, कि लिमिट h बिलोंग टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखाएगा, π/2 माइनस में h, ठीक। तो ये हो गया k cos x है, x यानी π/2 माइनस में h, नीचे पाई कांस्टेंट माइनस 2 x है, तो π/2 माइनस में h, पाई तो पाई हो गया माइनस, फिर 2, फिर कितना हो गया
यक्स है तो पाई बाई 2 माइनस एच पाई। ठीक, बस इतना ही दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट हो गया h बिलोंग्स टू 0। अब क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई इज्जत नहीं। अब देखिए कॉस पाई बाई 2 त्रिकोणमिति दिखाई दे रहा है यहाँ से ना, ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, ये पाई 3 पाई बाई 2। यक्स अक्ष वाला होता है, यदि 0 या पाई आ जाए तो क्या आता है, नो चेंज। और पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 आ जाए तो चेंज। तो पाई बाई 2 है, इसका मतलब चेंज होगा। तो कॉस का चेंज किस में, साइन में। तो ये सिंपल साइन में हो गया। और क्या दिया है, यच, तो यच। अब प्लस का है कि माइनस का। अब देखिए पाई बाई 2 माइनस है, तो पाई बाई 2 माइनस यानी पहले क्वाड्रेंट, मतलब पहले क्या बोलते हैं हिंदी में, चतुर्थांश। अब पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। ठीक, सभी कोरोना वायरस हो गया है, ऑल पॉजिटिव है, तो ये भी जाएगा प्लस में। अब नीचे पाई तो ऐसे ही है, यहाँ से माइनस में। अब देखिए यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से सिंपल क्या बचेगा, -2 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस पाई हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस में 2h। ठीक, अंदर गुणा करेंगे 2 से 2 खल्लास, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस 2h बचा है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और, ये यहाँ से कट्ठम कुट्ठम हो गया, ये 2 ये के कांस्टेंट है, इसको उठा के बाहर। ठीक, ये हो गया लिमिट, ये हो गया साइन यच बटे में यच। अब आपको पीछे ही पढ़ाया था कि ये इसका सूत्र कितना होता है, 1 के बराबर, यानी कितना गया, k2 के बटे 2। अब हमें इसको इक्वेशन भूल जा रहे हैं बार बार। समीकरण नंबर 1 से, अब देखिए समीकरण नंबर 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके, फलनवा के, पाई बाई 2 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, के बटे 2, और पाई बाई 2 कितना है, 3 आया है फलन का मान। तो यहाँ से के का मान कितना आ गया, 6। उम्मीद करते हैं आपको पढ़ते हुए मज़ा भी आ रहेगा, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है। ठीक, ऐसे नहीं तो बिना मज़ा के बिना पढ़ाई बोरिंग लगती है, तो मज़े के साथ उतारिए। तब आवाज़ भी साफ नहीं रहा है, आवाज़ फंस रहा है, बोलने का एक्सपीरियंस नहीं अभी है। हम लोग के पास अगला और ख़तरनाक क्वेश्चन है। मान लीजिए अब तो सभी तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, फिर भी ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, मतलब इसको स्टार मार दीजिए। ऐसे तो मैं जल्दी स्टार लगाता नहीं हूँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आता है एकदम खतरनाक है, एकदम लेवल सबके निकलेंगे, खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, अब आवाज़ अच्छी आई नहीं थी, भाई साहब ठीक हो जाइए आप। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 अचर आ गया है, 2 अज्ञात लोग घुस आए हैं स्पाई बन के। ठीक है, कौन करना गया है, ए और बी स्पाई बन के फलन में घुस गए हैं, लेकिन हम लोग को इन्हें खोजना है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोग का फलनवा 2 पर और 10 पर टूट रहा है, लंबा है 5 नंबर में आ सकता है। ठीक, सवाल लंबा है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यक्स बराबर 2 से। ठीक भाई साहब, कैमरामैन मैं खुद ही हूँ, कैमरामैन अकेले ही सब करना पड़ता है। यक्स बराबर 2 पर, ठीक, पहले यक्स बराबर 2 पर याद करते हैं। तो इसके लिए देखिए ध्यान से, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा यक्स का मान 2 से छोटा है पहले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन बराबर भी है यानी fx। 2 चीज़ यहाँ से मिल जाएगा, और एक चीज़ यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या मिलेगा, यक्स मान 2 से बड़ा है यानी राइट हैंड लिमिट। तो ऊपर से किसी का भी मान निकालें, कांस्टेंट है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी सबसे इजी क्या होता है हम लोग के पास, fx। ठीक, और नीचे से क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, दोनों को बराबर करेंगे, एक समीकरण बन जाएगा।
और फिर यहाँ से काम हम लोग करेंगे तो यहाँ भी एक समीकरण बनेगा, फिर इन दोनों को बराबर करके ए और बी का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए अब देखिए हमें दिया है नहीं, दिया नहीं है, इसमें दिया नहीं है, हम लोग यहाँ अपने से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? देखिए x बराबर 2 पर fx बराबर कहाँ है, इसे फलन का मान निकालना है, बराबर यहाँ है, तो यहाँ से कितना है 5, यानी जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे 2 रखिए, x से 2। अब यहाँ रखने के लिए 2 है ही नहीं, मतलब x है ही नहीं 2 रखने के लिए, ये आवारा है कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख लेंगे, तो यहाँ से फलन का मान निकल गया। ठीक, और क्या करें, अब कोई एक निकाल लीजिए यहाँ से, राइट हैंड लिमिट तो निकालना ही पड़ेगा, यहाँ से निकाल लीजिए राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट एच नहीं x बिलोंग्स टू कितना पे 2 पे चेक कर रहे हैं, अब राइट है तो प्लस हो जाएगा fx। अब यहाँ भी लिखेंगे माना x बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस में, तो 2 प्लस में h, यानी h बिलोंग्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि h बिलोंग्स टू 0, f क्या रखना है x 2 प्लस में h, मतलब जगह की कमी बहुत है जीवन में। ये हो गया लिमिट h बिलोंग्स टू 0। अब यहाँ से फलनवा का मान निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट कितना दिया है ax प्लस में b, तो ये हो गया, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे 2 प्लस में h, तो a कांस्टेंट x है 2 प्लस में h प्लस में कितना है b मतलब b है। अब लिमिट रखेंगे लिमिट, तो a हो गया यहाँ से 2 प्लस में h कितना है 0 प्लस में b, इसका मतलब कितना हो गया 2a प्लस में b। ये भी आ गया क्या हम लोग के पास राइट हैंड लिमिट। ठीक, जा रहा था यहाँ लिखने के लिए, लिख लीजिए अच्छा रहेगा, दिया तो नहीं है फिर भी लिख देते हैं, क्योंकि एक सवा 2 बच्चे करना है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ 2 के। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस में b बराबर में 5, एक समीकरण ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी प्रकार की है, अब किस पे चेक करेंगे हम लोग, अब चेक करेंगे, अब इसको मिटाते हैं यहाँ से। अब बात आ गई है 10 के ऊपर, अब चेक करेंगे x बराबर 10 पर। अब चूँकि x बराबर 10 का फलन संतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी इसके एफ ऑफ 10 पर। चेक कर रहे हैं ना। अब x बराबर 10 पर जो फलन कितना आ जाएगा हम लोग के पास, अब देखिए यहाँ देखिए x का मान 10 से छोटा है मगर कुछ नहीं, खोटा है, अच्छा छोटा है मतलब यहाँ से निकलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, और यहाँ से x का मान 10 से बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे या फिर fx निकालेंगे। सबसे इजी क्या है fx। ठीक, तो चलिए जहाँ बराबर है वहाँ से फलन का मान 21 है, 21 लिख देते हैं यहाँ से, एफ ऑफ 10 कितना आ गया 21। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्योंकि राइट निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि राइट निकालने पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x बिलोंग्स टू कितना है 10, लेफ्ट है तो माइनस fx। अब यहाँ मानेंगे, माना वही x बराबर 10 माइनस है तो h बिलोंग्स टू कितना है 0, मतलब कि लिमिट h बिलोंग्स टू f ऐसे ही रहेगा, जहाँ x वहाँ 10 माइनस h। अब यहाँ से फलन कितना मिल जाएगा, फलन यानी x का मान 10 से छोटा क्या है a x प्लस में b,
तो रखेंगे हम लोग लिमिट h बिलोंग्स टू 0 a, जहाँ जहाँ x है वहाँ 10 माइनस h प्लस में b। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट रखने पर यहाँ जगह ना लिमिट रखेंगे तो इसका मतलब कि a यहाँ रखेंगे 0, 10 माइनस 0 प्लस में b, मतलब कि 10a प्लस में b। ये भी आ गया हम लोग के पास लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, ये 3 हो जाएगा, 1 2 3। तो समी, मोहम्मद समी, समीकरण नंबर 3 से, बार बार ये ही आ रहा है, 3 से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है फलन एफ ऑफ 10। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 10a प्लस में b, फलन कितना है 21। ये इक्वेशन नंबर 3 के बाद 4। फ्रॉम इक्वेशन कितना 2 and 4 वी गेट, मतलब समीकरण 2 और 4 से हमें प्राप्त है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश, ठीक, मतलब आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ से, सबसे पहले लिखते हैं 2a प्लस में b बराबर है 5, या 4 कितना है 10a प्लस में b बराबर 21। विलोपन विधि माइनस करने पर प्लस माइनस खल्लास, -10 प्लस 2 -8a, ये कितना 16 5 21 -16, माइनस माइनस खल्लास 8 दूनी 16, यानी a का मान कितना आ गया है 2। अब a का मान किसी में भी उठा के फेंक दो, समीकरण नंबर किसी में भी, तो समीकरण से a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रखें तो 2a प्लस b बराबर 5 है। 2a का मान कितना 2 प्लस में b बराबर 5, तो 4 प्लस में b बराबर 5 यहाँ से निकालते हैं, यानी b का मान कितना यहाँ दिखाई नहीं देगा, यहाँ b का मान कितना आ गया 1। लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा, आ भी सकता है। ये कितना आ गया हम लोग के पास, कहाँ गया ये साहब, ये आ गया 2, b आ गया 1। और एक बात, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उनका ही भला हो जाएगा ठंडी में। ठीक, और इस चैनल पर मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर, इस पर हम लोग क्लास इसमें 12th का है, क्लास 10 का भी खतरनाक क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ का। यदि आपका कोई दोस्त है, सखा सहेली और भी, तो उनको भी बता दीजिए कि इस पर एकदम खतरनाक धांसू पढ़ाई होती है। ठीक है, और इसी भाई साहब देखिए, अभी हमारे पास सब्सक्राइबर ही इंग्लिश में बहुत कम है, थोड़ा देखिए इसको, थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, अप कराइए। ठीक, और एक चीज़, ये बहुत कम आता है, बहुत ही कम, इसको भी थोड़ा बढ़ा दीजिए। और शेयर तो दूसरे का भला भी करना चाहिए, ठीक है, भला भी कर दीजिए बढ़ा के थोड़ा से, ऐसे मेरा ही भला हो जाएगा। 3 चीज़, सब्सक्राइबर मतलब सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों को अपने। ठीक, और कुछ छूट तो नहीं रहा इसमें। हाँ, बाकी आज के लिए इतना ही। अब लंबा चैप्टर है तो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसको हम पार्ट वाइज करेंगे। ये तो अभी हम लोग का ख़त्म हो जाएगा 5.1, मतलब ये पार्ट नंबर 1 हो गया था। ठीक, इसका भी 2 पार्ट और रहेगा, पार्ट 2 और पार्ट 3, क्योंकि हम लोग को ऐसे ही शॉर्टकट नहीं मानना है, बढ़िया नंबर लाना है ना, तो सभी क्वेश्चन कवर करते हुए चलना है। ठीक, तो बस इतना ही। ठीक है, इस दिन सर तो हो गया होगा, तो चलिए नमस्कार, बाय बाय।